फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह। और आज फिर हम अपने एलएलबी क्लास करेंगे, यानी कि एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास करेंगे। और एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर में क्या कर रहे हैं? विधि शास्त्र। ठीक है, तो हिंदी स्टूडेंट्सों के लिए, सभी के लिए ये क्लास कहीं ना कहीं वरदान साबित होंगी। और वरदान साबित क्यों होंगी? क्यों ही ना कहीं जो स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर या फिर एक तरह से लॉ में है, और लॉ के स्टूडेंटों को हिंदी मटेरियल कहीं ना कहीं नहीं मिलता है, तो इसलिए कहीं ना कहीं एक तरह से क्लास उन लॉ स्टूडेंटों के लिए वरदान का काम करेंगी। चलिए, तो आज का टॉपिक देखते हैं। क्या है हमारा आज का टॉपिक? कैल्सन का शुद्ध विधि सिद्धांत और उसके महत्व। यानी कि तत्व हमने पढ़ लिए, उसका सिद्धांत पढ़ लिया, तो अब आपको उसके महत्व भी पढ़ने हैं। तो महत्व देखते हैं, और ये क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं 10 नंबर तक आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए, कैल्सन का शुद्ध विधि सिद्धांत और उसका महत्व पढ़ते हैं। कैल्सन का शुद्ध विधि के सिद्धांत मैंने आपको कई बार पढ़ा चुका है, पर कहीं ना कहीं हमें जब क्वेश्चन लिखना है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। कैल्सन और उसके क्या है, अनुयायियों को सामाजिक एक तरह से रूप में विधि शास्त्र के विनय शाखा के नाम से पुकारा जाता है। कैल्सन ने शुद्ध सिद्धांत मानकों के श्रृंखला होती है। एक तरह से उसने कहा है कि प्राकृतिक विज्ञान नहीं, यानी कि कानून प्राकृतिक विज्ञान से नहीं बल्कि सामाजिक विज्ञान से चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि हम कहाँ रहते हैं? समाज में रहते हैं। व्यक्ति क्या है? सामाजिक प्राणी है। और कहीं ना कहीं कानून प्रक्रिया क्या है? समाज में चलती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं समाज से कैल्सन शुद्ध विधि सिद्धांत, कैल्सन के शुद्ध क्या है? कैल्सन का शुद्ध मानकों की एक क्रमबद्ध श्रृंखला उसके सिद्धांत की अच्छी तरह से समझने के लिए सबसे पहले विज्ञान और विधि के आधार पर क्या है, व्यक्त में अंतर समझने, यानी कि समझ लेना एक तरह से बताया गया उसने कि इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं क्या है, कहीं ना कहीं अलग है। अब जब अंतर कर दिया प्योर, एक तरह से ये मान के चलिए प्योर कहीं ना कहीं मानकों में अंतर कर दिया। अब क्या करा? वैज्ञानिक विज्ञान के आधार पर व्यक्त किया गया प्राकृतिक विज्ञान का विषय, जबकि विधि का आधार व्यक्त विधि शास्त्र के विषय और विज्ञान के आधार हमको कार्य और कारण संबंधित ज्ञान, उन बातों के संबंध में जो कार्य के रूप में आश्वासन एक तरह से बताया गया है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं घटित हुआ है, एक तरह से बताया गया। ठीक है, कैल्सन ने शुद्ध, यानी कैल्सन के सिद्धांत का सार यह है कि प्राकृतिक विज्ञान कारण होता है, यानी संबंधित होता है इसके, जबकि मानक तत्व से संबंधित होता है। पहले है, यानी कि पहले है से संबंधित है, जबकि दूसरा चाहिए, होना चाहिए, यानी कि है या होना चाहिए, ये कहा गया है इसने। पहले है और फिर दूसरे में होना चाहिए, इससे संबंधित है। कैल्सन ने ये भी स्पष्ट किया है कि विधि एक इस चाहिए और नैतिक नैतिकता के चाहिए में अंतर, विधि के अंतर्गत, यानी कि अंतर्गत चाहिए कि पीछे राज्य की शक्ति का कार्य करता है। यानी कि कहीं ना कहीं देखिए, ये आपको जो कानून की भाषा है, अनैतिकता के चाहिए में अंतर, ये इसी तरह कन्फ्यूजन करती है। देखो, इसने कहा है या तो होना चाहिए या होता है। आप ये समझ, ये यानी कि ये कार्य होता है, ये कार्य होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उस परिभाषा में इसको लिया लेकर समझिए। ठीक है, नैतिकता के लिए चाहिए, यानी कि हमें ये कार्य करना नैतिकता के लिए करना चाहिए। ठीक है, अब ऊपर क्या बताया था इसने? इसलिए चाहिए, यानी कि इस कार्य को इसलिए होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं आपको, जब कानून के आप कहीं ना कहीं एक तरह से दायरे में एक तरह से कहीं ना कहीं अध्ययन करोगे, तो आपको एक कहानी भी समझ में आनी चाहिए। कानून कुछ नहीं है। ठीक है, आपको एक दीवार पर वाइट पेंट कर दिया जाए, यानी कि सीधे सीधे कानून ये है। यानी कि एलएलबी स्टूडेंटों को सीधे सीधे एक चीज़ याद आनी चाहिए, एक चीज़ का पता होना चाहिए, ये वाइट बोर्ड है। ठीक है, मान के चलिए वाइट बोर्ड है। चलो यहाँ पे मान के चलते हैं, सारी चीज़ छोड़ते हैं, ये आ गया। ठीक है,
ये है वाइट, यानी कि ये है एक वाइट बोर्ड, इसके अंदर वाइट बोर्ड है। अब इस वाइट बोर्ड में भी ये जो कमी ढूंढ के दिखा देगा, ठीक है, इस वाइट बोर्ड में भी वाइट बोर्ड से भी कमी निकाल कर क्या कर देगा, प्रेजेंट कर देगा, वो है अच्छा लॉयर, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, ये वाइट बोर्ड सबके सामने रखा है, यानी कि इसी तरह संविधान के सीआरपीसी, आईपीसी, डीआरपी, मतलब सब कुछ क्या है, क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन सबके सामने रखा है। अब उसमें से क्या करता है, एक अच्छा वकील क्या करता है, आपकी क्या है, जब मदद करता है, यानी कि एक अपने पक्ष विपक्ष के जब वो रखता है, कैसे करता है कि जी ये इस कानून में ये लूप होल था, ये क्या है, इस लूप होल को, यानी कि ये यहाँ पर ये क्या है, कमी है, और यहाँ से वो कमी निकाल कर क्या करता है, अपने मौकिल को बचा के ले जाता है। तो वही कहानी है कि हमें क्या करना है, सफ़ेद बोर्ड में से उस कमी को ढूंढना है। ठीक है, समझ में आ गया आप क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? ठीक है, चलिए, कैल्सन के शुद्ध विधि सिद्धांत का महत्व। अब महत्व क्या है, कैल्सन के शुद्ध विधि सिद्धांत का महत्व इसलिए है कि कैल्सन ने यह आवश्यक नहीं समझा कि विधि का स्वरूप आदेशात्मक ही हो। कैल्सन के शुद्ध यानी कैल्सन के सिद्धांत के अनुशासित उतनी ही आवश्यक थी कि जितने की ऑस्टिन के सिद्धांत में, किंतु कैल्सन के अनुसार विधि व्यक्तिगत संप्रभुधारी का आदेश न होकर एक कल्पनात्मक निर्णय मात्र है। किसके मात्र है, निर्णय मात्र है। तो आप इसे कहीं ना कहीं इस तरह से भी लिख सकते हैं कि क्या है, कैल्सन ने क्या कहा है, कैल्सन का महत्व इसलिए है क्योंकि वह क्या करता है, उसके स्वरूप को आदेशात्मक बताता है, यानी कि विधि के स्वरूप को क्या करता है, आदेशात्मक। यानी कि आपने पॉइंट को कहीं ना कहीं, जैसे बहुत बड़ा पॉइंट है तो आपको क्या कर देना है, छोटा पॉइंट कर देना है। ठीक है, स्वरूप आदेशात्मक ही हो। ठीक है, फिर आगे क्या कहता है, अनु तो क्या कहा है इसने, क्या है, व्यक्तिगत संप्रभुधारी का आदेश ना होकर कल्पना निर्णय मात्र होता है। तो ये आपको बताना चाहिए। फिर आगे चलते हैं, कैल्सन ने इस सिद्धांत के अनुसार राज्य क्या है, राज्य एवं विधि के मध्य कोई विरोधाभास नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। अगर आपको छोटे छोटे पॉइंटों में लिखना है, ये नहीं कि मैं आपको यानी कि बड़े पॉइंट से रोक रहा हूँ, बड़े पॉइंट से ये होता है कि आप मान के चलिए, छोटे पॉइंटों में ये होता है, जैसे कि अगर ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, अब 10 नंबर का क्वेश्चन है, आपने लिख दिए 5, तो कहीं ना कहीं वही रहता है, अच्छा 5, और हम इसे क्या करेंगे, यानी कि एक पॉइंटों को 2 में कर दें, 10 पॉइंट लिख दे, तो 10 में से 8 तो दे गई, 7 तो दे गई कि 10 पॉइंट लिखे, ऊपर डेफिनेशन भी लिखी है। तो ये कहीं ना कहीं आपको हमें साइकोलॉजी से भी खेलना है। ठीक है, आप विधि के एक तरह से विधि में आ चुके हैं, और विधि का मतलब क्या है, साइकोलॉजी, पूरी साइकोलॉजी के खेलना। ठीक है, वही मैंने आपको कहा था, खाने का जब क्या होगा, प्रेजेंटेशन अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं आपको खाना भी अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, यानी कि आगे चलते हैं, क्या हम देखते हैं, विधि की विश्लेषणात्मक पद्धति के वार्तक के अनुसार विधि का राज्य का आदेश माना गया है। विधि की समाजशास्त्री पद्धति के प्रवर्तकों ने राज्य को विधि क्या है के मध्य भिन्न स्वीकार किया है, परंतु कैल्सन ने राज्य विधि को एक वस्तु के 2 भाग के पहलू माने हैं। कैल्सन ने ऑस्टिन की इस धारणा का खंडन किया है और इस राज्य की विधि के उत्पन्न करता है, यानी कि राज्य विधि को उत्पन्न करता है। उनके अनुसार विधि स्वयं की स्पष्ट को निर्मित करती है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं, कैल्सन शुद्ध विधि सिद्धांत के अंतर्गत रूढ़िगत विधि को वास्तविक विधि के रूप में मान्यता दी गई है। आगे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र में कैल्सन शुद्ध विधि यानी शुद्ध विधि सिद्धांत के विशेष महत्व देता है। कैल्सन ने अंतर्राष्ट्रीय विधि के राज्य की विधि श्रेष्ठ मानता है, ऑस्टिन के अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्वरूप में नहीं माना, क्योंकि इसमें यानी क्योंकि इसके पीछे क्या है, कई शक्ति नहीं, यानी कि कोई शक्ति नहीं होती, इसके प्रभाव से बनाए गए। परंतु कैल्सन मतानुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि के मानक राज्य पर बाध्यकारी प्रभाव
रखते हैं। क्या करते हैं? बाध्यकारी प्रभाव। कैल्सन के इस विधि एक सिद्धांत का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसमें व्यक्तिगत सिद्धांत से संबंधित समस्याओं को हल में सहायता मिलती है। विधि शास्त्र के क्या है? विधि शास्त्र में नियमित व्यक्तिगत सदय ही यानी कि विवादग्रस्त विषय रहता है। इस कैल्सन क्या है? कैल्सन के मतानुसार व्यक्तिगत विधिक मानकों के स्वीकृत की गई है इकाई को उसके अधिकार के कर्तव्य का सहायता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कैल्सन के सिद्धांत अनुसार व्यक्तिगत विधि और लोक विधि में कोई अंतर नहीं पाया गया है। तो ये कहीं ना कहीं इसके महत्व आपको पता होने चाहिए। यानी कि 6 महत्व लिखे गए, 6 में से मैंने आपको बता दिया कि किस तरह आपको क्या करना है, 10 महत्व कर देने हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका महत्व तत्व कई बार पूछा गया है, तो आपको पता भी होना चाहिए कैल्सन की आपको क्या है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन को आपको पता होना चाहिए। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।